ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 बोलिए। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण हो, tan A इक्वल टू 1, हाँ तो सिद्ध करना है क्या, 2 sin A प्लस cos A, सिर्फ cos इंटू बोलो इंटू cos A इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लेंगे। दिया हुआ क्या चीज़ है, tan A। तो आप क्या करेंगे, एक फिगर बनाइए, नहीं, और इसका कौन सा बी बोला, कौन सा समकोण है, बी वाला। तो बी को आप यहाँ लिखिएगा जहाँ समकोण बनाए, और ए और सी किधरों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, tan थीटा बोला है क्या, नहीं ना, tan A बोला, इसका मतलब A को थीटा लिखिए, है ना। tan A बोला, इसका मतलब A को थीटा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ tan A, हम tan थीटा पढ़े है ना, tan थीटा पढ़े, देखो ध्यान, सिंपल सी बात है, इसको रिलेट करना है। tan थीटा पढ़े है ना, तो यहाँ पर tan थीटा, थीटा के जगह पे क्या दे दिया, A, इसका मतलब A को थीटा मानिए, ठीक है। tan थीटा पढ़े हैं और यहाँ tan A है, इसका मतलब थीटा को हटा के A लिखा है, इसका मतलब A जो है वही थीटा होगा, A जो है ये आपका थीटा हो गया। अब हाँ तो वो अलग जहाँ पर बोलेगा, अगर बोल दिया सिंबल अलग है, ABCD नहीं बोला, कोई सिंबल दे दिया तो हम कहीं भी मान सकते हैं, ठीक। अगर नहीं दे ABCD कहीं त्रिभुज में ही कोई कोण का नाम बिंदु का नाम दे दिया, इसका मतलब है कि उसको आप थीटा मानिए। तो A थीटा हुआ, इसके सामने वाला P कहलाएगा, और ये B कहलाएगा, और ये H कहलाएगा। अब tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1, तो 1/1 तो हम मान सकते हैं, तो यानी कि P का वैल्यू भी 1 और B का वैल्यू भी, तो P का tan थीटा बराबर आप क्या पढ़े हैं, P/B। यहाँ से आपका आ गया P बराबर 1, B बराबर, है ना, B इक्वल टू 1। आपको क्या बच गया निकालने के लिए, H। तो H का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, P² प्लस B², रूट अंडर P² प्लस, अब P के जगह पे क्या है 1 और B के जगह पे तो 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का 1 ही होता है ना, और फिर 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, यानी यही H का वैल्यू हो गया। यही क्या हो गया, तो H का वैल्यू अगर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, √2। क्या हो गया, √2। अब किसका वैल्यू निकालना है आपको, किसका निकालना है, तो साइन थीटा का। साइन A, साइन बराबर क्या होता है, P का वैल्यू कितना 1, B का H का वैल्यू कितना √2 नहीं है। हमको मत देखो, बोर्ड देखो, है ना, और हमारी बात को ध्यान से सुनो तभी समझ पाओगे, अन्यथा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक। चलिए cos थीटा बराबर, यानी cos A बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, B/H, तो B का वैल्यू 1 बाई कितना। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2 sin A इंटू cos A, ये इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया LHS, नहीं हो गया, ये क्या हो गया LHS। तो हम लोग फ्रॉम LHS लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, फ्रॉम LHS। LHS में क्या है 2 sin A इंटू cos A, RHS में 1 आना चाहिए, अगर आ गया तो इसका मतलब हम सही बनाए हैं, नहीं आया तो इसका मतलब हम गलत बनाए हैं। तो 2 इंटू साइन A का वैल्यू देखिए 1/√2, और cos A का वैल्यू 1 है कि नहीं है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 1, √2 कितना हो गया 2, √2 कितना हो गया 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, यही RHS में है, हो गया सिद्ध। क्या कोई दिक्कत नहीं, आगे बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 5 भी बता दें, हाँ 5 देख लो, जैसे 5 बनेगा सेम टू सेम एग्जाम्पल क्वेश्चन में 3 नंबर का है, ठीक, इसलिए हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 हम समझा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कौन सा त्रिभुज है, OPQ, है ना, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में कौन सा है, पे समकोण है ना,
तो आप सबसे पहले जो दिया गया उसके आधार पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो क्या दिया, ओ पी क्यू, तो क्यू को पी को क्या लेना है आपको, समकोण। यहाँ पी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यह क्या हो गया पी, यहाँ मान लीजिए ओ पी, ये क्या हो जाएगा क्यू। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ से लेकर पी तक ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, राइट। और क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस बराबर 1 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ कि नहीं। चलो ये 7 है, थोड़ा इसको छोटा कर लो। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। चलो अब इसमें क्या करना है आपको, हाँ आपको निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू निकालिए। कॉस क्यू, जैसे ही क्यू बोल दिया तो आप क्यू को थीटा मानिएगा, नहीं जैसे ही क्यू बोल दिया तो क्यू क्या हो गया, थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया पी, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया एच। कोई दिक्कत नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या और क्या दिया हुआ है, ओ पी दिया हुआ है, लेकिन ओ क्यू लिखा हुआ है ना, ओ क्यू माइनस पी क्यू है ना। यहाँ से लेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू को, दोनों को माइनस करने के बाद कितना आया है, एक नहीं आया है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये ओ क्यू को यहाँ रख लेते हैं तो ये पी क्यू उधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बोलो ना हाँ या नहीं, नहीं जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो गया पी क्यू। अब पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया, ये बताइए क्या पढ़ाया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना, ओ क्यू, एच ओ क्यू है ना, ओ क्यू का स्क्वायर, फिर पी का ओ पी का स्क्वायर, और बी हो गया पी क्यू का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर ओ क्यू कितना है, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर है। ओ पी कितना है 7, और पी क्यू नहीं मालूम है तो पी क्यू को पी क्यू छोड़ देते हैं, क्या कोई दिक्कत छोड़ने में, नहीं। अब आगे क्या करोगे, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 है, और पी क्यू तो पी क्यू ही है ना। अब क्या कीजिएगा बताइए, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया 2pq, राइट। और यहाँ पर क्या हो गया pq यहाँ भी है, pq यहाँ भी है, कट सकता है, नहीं कट सकता है। बराबर में कौन बच गया, अब बराबर में 49। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, तो 2pq बराबर कितना हो गया 49 माइनस 1, तो आपको निकालना है pq, 49 माइनस 1 कितना 48, और ये बटे इंटू में उधर जाएगा तो कितना हो गया, नहीं हुआ। तो पी क्यू का वैल्यू आपने कितना निकाला 24, निकला कि नहीं निकला। जब पी क्यू का वैल्यू 24 आया तो अब क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, नहीं पी क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ओ क्यू बराबर क्या लिखे हैं आप 1 प्लस पी क्यू, नहीं है 1 प्लस, तो 1 प्लस पी क्यू कितना 24, कितना हो गया 25। तो ओ क्यू कौन सा है भाई, ओ क्यू यहाँ से है, ये हो गया 25, ये हो गया 24, नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको क्या निकालना है साइन क्यू, क्या निकालना है, तो आप लिखिए यार साइन क्यू बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, क्या होता है पी बाई, तो यहाँ पर पी बाई पी कौन सा हो गया, पी कितना है 7, तो पी क्या लिखेंगे आप 7, एच कितना आया, और आपको क्या निकालना है कॉस क्यू, नहीं निकालना है
क्या निकालना है? तो b बाय क्या होता है h, b का वैल्यू कितना 24 बटे h कितना 25, यही निकालना था ना, नहीं निकला 25। और कोई दिक्कत? आइए एक्सरसाइज में फटाफट देखिए, जल्दी से उसको देखिए, तब तक हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। वन नंबर इजी है नहीं है? 2 नंबर वही बन जाएगा। थोड़ा नून उसमें देख लेना, कॉट पी 10 आर का चक्कर है उसमें, है ना? हाँ 10 पी कॉट आर, है ना? तो यानी कि आपको दोनों तरफ से लेना है, देख लीजिए अच्छा से। देख लिए, बन जाएगा ना? यस या नो, जल्दी बताओ। नहीं बनेगा? 2 नंबर बन जाएगा? बोलेगा ही जल्दी, हाँ या नहीं बोलना? बन जाएगा ना? 3 का भी 4 5 6 में डायरेक्ट 6 चल जाए, 6 में चल जाए डायरेक्ट। चले क्वेश्चन नंबर तब 6 देख लीजिए फटाफट, देख लेना क्या लिखा हुआ है। कौन ए और कौन बी क्या है? न्यून कौन है, नहीं है? तो आगे क्या बोला है? कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, तो कौन सी समकोण होगा? होगा कि नहीं होगा? लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में कौन जो है वो सी क्या है? समकोण है। ए तथा कौन बी क्या है? न्यून कोण है, राइट? कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है आगे? हाँ cos A इक्वल टू cos B, cos A जो है वो cos B के बराबर है, राइट? cos A cos B के बराबर है। आपको क्या प्रूफ करना है कि कौन A कौन B बराबर है कि नहीं है। तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos A लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? cos A। A को हम थीटा मान लेते हैं सबसे पहले, नहीं मान लें तो आप निकालिएगा यहाँ पर, चूंकि A थीटा है तो cos A बराबर क्या होगा? B बाई एच, नहीं होगा? क्या होगा? तो B बाई एच। आप ध्यान दिखिएगा, क्या दिखिएगा कि cos A बराबर B बाई एच, तो जब A थीटा है तो B ये होगा क्या? नहीं, ये होगा B, होगा ना? तो आप यहाँ क्या लिखिएगा? AB नहीं सॉरी AC बाई क्या हो जाएगा? H क्या हो गया? AB। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। cos A बराबर, जब cos A लेंगे तो A थीटा जाएगा, तो ये मेरा P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। होगा कि नहीं होगा? तो B बराबर क्या हो गया? A से लेकर C तक, नहीं होगा? B कहाँ गया? A से, और H क्या हो गया? अब क्या लिखिएगा? cos B। तो अगर B को लिया है तो B थीटा होगा। जैसे ही B थीटा हो गया, नहीं हो गया? जब B थीटा हो गया तो ये मेरा क्या हो गया? B, ये हो गया क्या? P, ये हो गया H। तो cos थीटा cos B बराबर, फिर फॉर्मूला तो B बाई एच ही होगा, लेकिन क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा, क्या? BC बाय क्या हो गया? AB, नहीं BC बाय AB। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। तो cos A के जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है? AC बाई क्या लिखा हुआ है? AB। और यहाँ पर क्या है? BC बाई क्या है? AB, है कि नहीं है? AB। अब AB कट जाएगा, नहीं कटेगा? हम जानते हैं नीचे नीचे कटता है, नहीं कटता है तो आप इसको इधर ला के गुना में डाल के तो काट सकते हैं, आपकी मर्जी, जहां आप संतुष्ट हो जाएं। तो आपको यहाँ से क्या मिला कि AB जो है वो AC जो है किसके बराबर है? AC जो है किसके बराबर है? BC के बराबर। AC जो है वो किसके बराबर है? जब भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण क्या होता है? तो AC के सामने कौन सी भुज कोण? B, और BC के सामने A। अर्थात आप क्या लिख सकते हैं कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम जानते हैं बराबर
बराबर भुजा की सम्मुख कोण, बराबर भुजा की सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। कोई दिक्कत? चलिए आज रहते हैं यहीं पर।